हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो 2025 में जो आपका एडमिशन होने वाली है उसका आपका जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, मतलब कब से आपका जो आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा आपका बिहार एमटेक एडमिशन 2025 के लिए। ठीक है, क्या इसमें जो गेट क्वालिफाइड है वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे या जो स्टूडेंट विदाउट गेट वाले हैं वो अभी कर सकते हैं, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। गेट क्वालिफाइड या विदाउट गेट, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है 2025 में, यह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आपका कैसे आपका सिलेक्शन होगा आपका बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में। ठीक है, इसका आपका काउंसलिंग एडमिशन फ़ी क्या लगने वाली है वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग वन बाई वन फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक करने में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक की वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आप कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके रहने वाली है इसमें और आपका कब तक जो आपका नोटिफिकेशन आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिशन्स होता है यह आपका बीसीसी के माध्यम से होता है। ठीक है, बीसीसी के माध्यम से आपका फॉर्म निकलता है PGEAC करके। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो आपका 2025 करके आपका आएगा और इसका डेट जो आपका संभावित है कि जो आपका एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वह आपका 25 अगस्त से लेकर, ठीक है, 5 सितंबर तक आपका जो नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो जाएगा। आप डेट याद रख सकते हैं, 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका बिहार का यही एक ऐसा चैनल है जो जब से बिहार में एमटेक स्टार्ट हुआ है तब से आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, सारा चीज़ इसमें फुल डिटेल्स डिस्कस करते हैं हम लोग बिहार एमटेक से रिलेटेड, जब से आपका एमटेक का आपका एडमिशन चालू हुआ है। इसीलिए आपको निश्चिंत रहना है, अगर आप कनेक्टेड रहते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके लिए जो है पहले आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, जो भी स्ट्रीम से आप एमटेक करना चाहते हैं, और उसमें आपका 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 45%, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है मार्क्स जो है आपका 50% होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में। ठीक है, यह आपका सिंपल आपका क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं, इसके लिए कोई भी आपका आयु निर्धारित नहीं है, आप कितना भी आपके एज है उससे मतलब नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वह आपका कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट का डाउट होता है कर सर इसके लिए एग्जामिनेशन भी लिया जाता है क्या, तो बिहार में जो है आपका एमटेक में एडमिशन्स के लिए कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो क्या उसका प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये आप नोट कर ले। ठीक है, अब देखिए जो आपका जो एडमिशन्स लिया जाता है बिहार में, इसके लिए 2 फेज में काउंसलिंग कराया जाता है। 2 फेज में आपका काउंसलिंग होता है। पहला फेज में काउंसलिंग हेतु जो अभ्यर्थी गेट क्वालिफाइड है और जिन्होंने निर्धारित कुल प्रतिशत अंक के साथ वांछित विषयों में बी या बीटेक उत्तीर्ण कर लिया है, उनके वैलिड गेट स्कोर कोटिवार मेधा सूची बनाई जाएगी और इसी मेधा सूची के क्रम में अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहली बात, जो बिहार में जो आपका एडमिशन होता है उसमें पहला चांस उसको दिया जाता है जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड है। जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड है फॉर्म फिलअप करेंगे उनको जो है पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, आपका फॉर्म आपका साथ में ही फिल होगा चाहे आप गेट क्वालिफाइड है या नहीं।
दोनों में साथ में फिल होगा। अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं तो वहाँ पे लिखिएगा बीटेक के मार्क्स, और जो गेट क्वालिफाइड है वहाँ पे आप यस नहीं कीजिएगा, जो क्वालिफाइड है वो आपका यस करेंगे, ठीक है। तो जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका पहले काउंसलिंग कराया जाता है। उनका काउंसलिंग होने के बाद जो वैकेंट सीट आपको बचेगी उसी सीट पे जो है आपका जो सिंपल जो विथआउट गेट वाले हैं उनका एडमिशन्स होगा। तो आपके मन में चलेगा कि सर गेट क्वालिफाइड नहीं है, क्या एडमिशन हमारा हो पाएगा कि नहीं। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो गेट क्वालिफाइड होते हैं उनके काउंसलिंग होने के बाद 60 से 70% सीट बच जाता है आपका, ठीक है। जो आपका 60 से 70% सीट जो आपका बचा हुआ होता है वह वही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जो विथआउट गेट वाले होते हैं। इसलिए आपको गेट क्वालिफाइड नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप भी इस फॉर्म को 100% अप्लाई कीजिए और आपको भी जो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड है कि अगर आप वैलिड गेट स्कोर के अभ्यर्थी की काउंसलिंग चयन के बाद कुछ सीटें रिक्त रह जाती है, कुछ सीटें नहीं रहती है, 60 से 70% सीट रिक्त रह जाती है, तथा वांछित विषयों में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक को लक्षित कर दूसरे फेज में काउंसलिंग हेतु मेधा सूची तैयार किया जाता है। तो जो सेकेंड जो आपका जो काउंसलिंग होता है वह बीटेक के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। और इसमें आप निश्चिंत रहे 60 से 70% सीट आपको बचता है, क्योंकि जब से आपका एडमिशन चालू हुआ तब से हम यहाँ पे आपको हम बिहार के हर एक स्टूडेंट को बतला रहे हैं कि कैसे आपका एडमिशन होगा, क्योंकि हम हर एक साल का देखे हैं 60 से 70% सीट आपका बच जाता है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो अपना आवेदन जो करेंगे वह बीटेक के प्राप्तांक के आधार पर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है फिर भी आप गेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना है। अगर आप गेट के स्कोर आपके पास नहीं है तो आप बीटेक के आधार पर जो आपका करेंगे अप्लाई। इसीलिए आप निश्चित रहें, जो गेट वाले हैं जो विथआउट गेट वाले हैं दोनों स्टूडेंट का एडमिशन होगा। इसके बाद हम आपको बतला दें कि इसके लिए जो आपका काउंसलिंग फी रखा गया है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फॉर्म आएगा आपका, तो रजिस्ट्रेशन जो कीजिएगा उस समय आपको 2200 रुपया लगने वाली है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसमें कोई छूट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, कि आप सभी के लिए ऑल कैटेगरी के लिए जो आपका सेम जो आपका रखा गया है 2200 रुपया है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन का समय लगेगा और ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। कहने का मतलब अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाती है फिर भी आपका पैसा जो है आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। हो जाती है तो ठीक है, नहीं होगा फिर भी पैसा आपका नॉन रिफंडेबल होता है। ये हम आपको क्लियर कर दिए। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर आपका कोई भी कॉलेज आपका सेलेक्ट हो गया, ब्रांच सेलेक्ट आप कर लिए, तो उस समय जो आपका नामांकन जो शुल्क लगता है वो आपका 22,230 रुपया लगता है, जो आपको प्रति वर्ष आपको जो है गवर्नमेंट को आपको जो कॉलेज को आपको पेड करना है। 22,230 रुपया आपका एडमिशन फ़ी हुआ। आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो आपका एडमिशन फ़ी है वो आपका 22,230 है, काउंसलिंग फ़ी आपका 2200 है। तो 2200 रुपया जो आपका काउंसलिंग में लग जाएगा, उसका जो आपका कॉलेज एलोकेट होगा तो उस समय आपका 22,230 रुपया लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिया आपका कि जो भी आपका डाउट था आपका एमटेक से रिलेटेड। आवासीय अर्हता की बात करें वो भी आप देख सकते हैं, जिनके पता बिहार के अस्थायी निवासी है वो आपका रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनका भी होता है। अगर आप कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पापा जो अगर आपको बिहार में जॉब करना है या मॉम, तो फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर इसके अलावा भी कोई भी आपका डाउट है, चाहे आपका सीट से रिलेटेड कि सर हम मैकेनिकल से करना चाहते हैं उसमें सीट है कि नहीं, कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं उसमें सीट है कि नहीं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके लिए हम लोग नया वीडियो लेकर आएंगे सीट से रिलेटेड कि टोटल आपका सीट कितना है बिहार एमटेक में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार एमटेक एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।